पीएम मोदी ने क्या क्या कहा वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में से जम्मू कश्मीर की वोटिंग आज खत्म हो गई। अब सिर्फ हरियाणा की वोटिंग ही बची है। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग हुई और आज की वोटिंग के साथ ही जम्मू कश्मीर का चुनाव निपट गया। अब हरियाणा की लड़ाई बची है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। हरियाणा में प्रचार के आखिरी दौर में जिस तरह से राहुल गांधी 2 दिन से माहौल बनाने में जुटे हैं, उस पूरे माहौल को आज एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली ने फीका कर दिया। पीएम मोदी ने आज हरियाणा के पलवल में चुनावी रैली की और राहुल गांधी के उस झूठ और भ्रम की राजनीति की क्लास लगा दी, जिस झूठ और भ्रम की राजनीति से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सीटें बढ़ाई थी। और यही प्रयोग हरियाणा जैसे राज्यों के चुनाव में भी राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने आज सबको इसका असली सच बताया। देशभक्तों की एकता तोड़ने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान उसने यही झूठ के प्रयोग किए थे। महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग करते थे, ये झूठ के प्रयोग करते हैं। अब यहां हरियाणा में भी कांग्रेस उसका विस्तार कर रही है। साथियों, कांग्रेस को यह लगता है कि उसका अपना वोट बैंक तो पक्का है। वो सोचती हैं कि बटेंगे, लड़ेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं। हमें कांग्रेस की सोच और साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देना है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी खूब आरक्षण, संविधान, सबकी बात कर रहे थे और इसकी बात करके कुछ सीटों का फायदा भी उठा लिया। लेकिन राजनीति में हर बार ऐसी स्टंटबाजी नहीं चल सकती। झूठ और भ्रम की राजनीति से जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, कभी ना कभी उस गड्ढे में वो खुद गिरता है। राहुल गांधी के साथ आजकल यही हो रहा है। बीजेपी ने राहुल गांधी की वो बात पकड़ ली है जिसमें राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर कहा था कि जब देश में समानता होगी तो आरक्षण खत्म करने के बारे में कांग्रेस विचार करेगी। राहुल गांधी की इस बात पर बीजेपी लगातार हमलावर है और राहुल गांधी इस पर सफाई देते घूम रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो नुकसान होना था वो तो राहुल गांधी ने करा दिया। कांग्रेस के जख्म पीएम मोदी ने हरे कर दिए जब आज ये बोल दिया कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने का मन बना चुकी है और हरियाणा उसके लिए इसी का टेस्ट करने वाला स्टेट हो सकता है। सुनिए प्रधानमंत्री ने आज आरक्षण को लेकर क्या कहा है। आरक्षण खत्म करने का प्लान बना लिया है और उनके लिए हरियाणा इसका टेस्ट स्टेट होने वाला है। लेकिन साथियों, जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, एससी और ओबीसी समुदाय को संविधान से मिले आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता। कांग्रेस के भीतर जो कलह मची है, हरियाणा के लोग इसे भी देख रहे हैं। कांग्रेस से सबसे अधिक नाराजगी तो दलित, पिछड़े और वंचित समाज की है। दलित समाज ने भी ठान लिया है, बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का अब दलित मोहरा नहीं बनेंगे। वो देख रहा है कि कैसे भाजपा सबको अवसर दे रही है। आज कांग्रेस यहां एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां सिर्फ 3-4 फसलों पर एमएसपी देती थी। वो दिन जरा याद करिए, जबकि भाजपा सरकार 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रही है। पिछले 8 सीजन में एमएसपी के रूप में यहां के लाखों किसानों को 1,10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक
मेरे किसानों के खातों में गए हैं, उनको मिले हैं। महंगाई बढ़ेगी, आपके जेब में पैसा नहीं आएगा और अदानी जी की, अंबानी जी की हजारों करोड़ रुपए की शादियां होंगी। आपने देखी है अंबानी जी की शादी? देखी है आपने? मीडिया पे आपने देखा होगा, मीडिया पे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों शादियां होती हैं। आपने मीडिया पे किसी गरीब किसान की शादी देखा ना? राहुल गांधी को देखा शादी में? बात क्लियर हो जानी चाहिए, कौन किसके तरफ खड़ा हुआ है, बात क्लियर हो जानी चाहिए। यानी अब लोगों को समझ में आ रहा कि राहुल गांधी इसीलिए शायद इस शादी में नहीं गए हों, क्योंकि कांग्रेस के दूसरे नेता तो गए थे, लेकिन राहुल गांधी को बाहर जाकर पब्लिक को बताना था कि मैं तो गया नहीं अंबानी जी की शादी में। लेकिन किसी के घर की शादी को भी सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पर चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। आप यह भी देखिए कि राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा के बीच आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी कांग्रेस कैंडिडेट धर्म सिंह छौक्कर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। धर्म सिंह छौक्कर समालखा सीट से विधायक है और इसी सीट से चुनाव लड़ रहा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने छौक्कर को कल तक सरेंडर करने का वक्त दिया है। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आरोप है कि छौक्कर के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी है। इसके बावजूद वो खुलेआम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जबकि उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। हरियाणा में तो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुकाबला बीजेपी और इंडी गठबंधन के बीच है। हालांकि चुनावी नतीजों के से पहले के टेस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने बाजी मारी थी, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह जम्मू कश्मीर का पहला चुनाव है। जिस तरह बाकी चरणों की तरह आखिरी चरण में भी भर भर के वोटिंग हुई है, उसने साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को ऐसी स्थिति में तो पहुंचा दिया है कि लोग बिना डरे वोट डालने के लिए घरों से तो निकल रहे हैं। 18 सितंबर को पहला चरण था, 61% से ज्यादा वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 57% से ज्यादा वोटिंग हुई और जो तीसरा चरण जिसमें 40 विधानसभा सीटें थी, उसमें तो 67% से ज्यादा वोटिंग की खबर है। आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों में वोटिंग हुई उनके बारे में सुन लीजिए। तीसरे फेज में आज जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोट पड़े हैं। जम्मू रीजन की 24 और कश्मीर घाटी की 14 सीटें इसमें थी। इस फेज में संसद हमले के आरोपी रहे अफजल गुरु के बड़े भाई एजाज अहमद गुरु भी सोपोर सीट से कैंडिडेट है, जबकि नॉर्थ कश्मीर की लंगेट सीट से इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख चुनाव लड़ रहे हैं। कभी कश्मीर में आतंक का सबसे बड़ा गढ़ रहे सोपोर में भी आज जमकर वोटिंग हुई। जो सोपोर आतंकवाद, अलगाववाद और चुनाव बॉयकॉट का केंद्र माना जाता था, जहां वोटिंग के दिन का मतलब पथराव, बवाल और कर्फ्यू होता था, उसी सोपोर में आप देखिए कैसे लंबी लंबी सुबह से लाइनें लगी हुई थी। 35 साल का वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया बॉस। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सोपोर में 41% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जहां लोग चुनाव का बॉयकॉट करते थे। जम्मू कश्मीर के चुनाव में कोई भी जीते, लेकिन सबसे बड़ी जीत देश की हुई है, क्योंकि जिस तरह से बम्पर वोटिंग के साथ चुनाव करवाया गया, उससे देश विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब मिला। उन इंटरनेशनल ताकतों को मुंहतोड़ जवाब मिला जो कश्मीर को लेकर भारत विरोधी एजेंडा चलाते थे, और उस पाकिस्तान को जवाब मिला जो यह फैलाता था कि देखिए कश्मीर के लोग तो चुनाव में वोट ही नहीं देना चाहते, वो भारत के साथ रहना नहीं चाहते। अरे भैया देखो कैसे रहना चाहते हैं।